नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अंबेडकर को लेकर एक विवादित बयान दिया। उनके उस बयान से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कयास लगाए जाने लगे कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। सियासी गलियारों में इस बात को तूल मिल गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल पे बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल करेगी। सीएम नीतीश कुमार से 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी और खुद सीएम नीतीश के लिए ये चर्चा किसी झटके से कम नहीं थी। लेकिन अमित शाह के बयान के कुछ दिन बाद ही बिहार बीजेपी ने सीएम नीतीश के सामने सरेंडर कर दिया है। एनडीए नेताओं ने मान लिया है कि सीएम नीतीश कुमार की नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा। यानी बिहार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2025 में भी बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश ही होंगे। बता दें कि अमित शाह के बयान के बाद आए सियासी भूचाल को रोकने के लिए बीते दिन यानी कि शुक्रवार को आनंद फानंद में एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पे हुई। वहीं इस बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी नेताओं ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है बिहार का, उसमें सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बैठक के बाद उमेश कुशवाहा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि अमित शाह के बयान को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि अमित शाह ये रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें बड़े फैसले संसदीय बोर्ड लेता है। जायसवाल ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व तय है, इस पर पीछे हटने का कोई भी सवाल नहीं है। बता दें कि अमित शाह के बयान से घिरी बीजेपी अब बिहार में नीतीश कुमार को किनारे कर सकती है। वहीं कुछ दिन पहले ऐसी खबर निकल के सामने आई थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं जदयू प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि जदयू को नेतृत्व की कभी चिंता नहीं रही, जो बिहार में एक सुलझा हुआ सवाल है। हम न केवल राज्य बल्कि जिला और बूथ स्तर पे भी बेहतर समन्वय पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। वहीं अगर कोई आशंका थी तो बिहार भाजपा अध्यक्ष ने अपने स्पष्ट बयान से उसे दूर कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू में बिहार की राजनीति से जुड़ी कुछ सवालों का जवाब दिया था। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, ठीक, क्योंकि अमित शाह ने पूछा था कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा। इस बात पे अमित शाह बचते दिखे। उनसे पूछा गया कि मुंबई में चुनाव परिणाम के बाद सीएम नहीं बन पाएंगे तो क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनने का फैसला चुनाव बाद लिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। इसके बाद अमित शाह से सवाल किया गया कि मुंबई में पटना में क्या मैसेज जाएगा। इस सवाल को टालते हुए अमित शाह ने कहा कि एनडीए में आप भले दरार लाने की कोशिश कर ले, लेकिन दरार पड़ने वाले नहीं है। वहीं जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या बीजेपी सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेगी, तो उन्होंने सवाल से भी बचते हुए कहा कि पार्टी के डिसीजन लेने के लिए, ये बताने के लिए ऐसे मंच नहीं होते हैं। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पे चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह ये मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद तो तय होगा कि उसे आपको बता दिया जाएगा। अमित शाह की बातों से साफ जाहिर नहीं होता है कि एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं। मालूम हो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली भारी बहुमत के बाद देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद पर ताजपोशी हुई। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो अब वहां के डिप्टी सीएम हैं। बता दें कि बिहार और महाराष्ट्र में एक ही मॉडल चल रहा था। महाराष्ट्र में कम विधायकों के बाद भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजेपी ने महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया, वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए गए।
महाराष्ट्र में बीजेपी पहले भी अधिक सीट जीतने के बावजूद सहयोग पार्टी को सीएम पद दिया था। बिहार में भी बीजेपी के अधिक विधायक होने के बाद भी सीएम का पद नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में माना जा रहा था कि सीएम नीतीश के लिए 2025 में मुख्यमंत्री पद पे बने रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एनडीए नेताओं ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बता दें कि बवाल के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई। सभी कार्यकर्ता जो हैं कार्यक्रम जो थे वो रद्द कर दिए गए। वहीं अब नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है या चिट्ठी ने ये जो तबीयत खराब कर दी है, अब तो ये नीतीश कुमार ही जान सकते हैं। लेकिन इसमें इतना कहा जा सकता है कि वहीं जिन कयासबाजियों से अटकलों का बाजार गर्म नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती नजर आ रही हैं। लेकिन आप पहले ही सियासी पेंच समझिए। पहले तो बिहार में बीजेपी ने एक ऐसा नारा गा दिया जिसे नीतीश की जेडीयू को झटका लगा है, और उसके बाद आप उनकी तानाशाही देखिए। फिर भी ये बीजेपी वाले चुप कहां हुए, बल्कि नीतीश की कुर्सी पर ही धावा बोल दिया और बिहार की सत्ता से जेडीयू को हटाने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही हम सब भी जानते हैं कि नीतीश कुमार सियासत के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बता दें कि नीतीश की तबीयत अचानक बिगड़ने से अब कथित चाणक्य टेंशन में आ गए हैं, और टेंशन इतनी है कि या ये कह सकते हैं कि केंद्र की बैसाखी टूटने का डर इतना है कि भागे भागे रूठे नीतीश को मनाने या फिर अपने बयानों पे पर्दा डालते हुए खुद आला कमान अब बिहार पहुंच रहे हैं। जी हाँ, अब बिल्कुल सही सुना आपने। अमित शाह बहुत जल्द ही बिहार का दौरा करने वाले हैं, और या कोई हवाई बात जो है वो ये नहीं है, बाकायदा इस दौरे को लेकर खबर भी निकल के सामने आई है। बता दें कि अमित शाह 6 जनवरी को पटना आ रहे हैं। वहीं अब जहां एक तरफ सदन में जो कुछ भी हुआ, अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव न लड़ने की कयासबाजियों को जिस तरह से अपने बयान के जरिए धार दी है, उसके बाद से नीतीश कुमार खफा तो हैं ही, और इस कदर खफा हैं कि कब से चुप्पी साधे हुए हैं, और अब तो इस सियासी बदलाव की वजह से बीमार भी पड़ गए हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी बिहार की सत्ता में खेल करने की सोच रही थी, उसी बीच नीतीश कुमार का खौफ इतना है कि बीजेपी आला कमान खुद मानने के लिए बिहार जा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस बिहार दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन संभावनाएं तो यही है कि केंद्र की बैसाखी ना हिल जाए, उसका डर अमित शाह को बिहार जाने के लिए मजबूर कर रहा है। बता दें कि अमित शाह 6 जनवरी को पटना जाएंगे। अमित शाह के पटना दौरे पर फिलहाल बीजेपी नेता कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि अभी तक जो सूचना पटना आ रही है उसके अनुसार अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं मतलब। वहीं अगर खबरों को ताक पे रखा जाए तो ये तो 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का बिहार की सत्ता के साथ साथ केंद्र की कुर्सी के लिए भी काफी अहम होने वाला है। बता दें कि बिहार प्रवास के दौरान अमित शाह पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें इससे पहले दिल्ली में इसी माह 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक होनी है। इस दौरान जो बैठक है उसमें केंद्रीय नेता हैं उनके साथ बिहार के वरिष्ठ नेताओं का संवाद होना है। कहा जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी के सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। तो दिल्ली में जो भी बैठे होने वाली है बैठक, जानकारी के मुताबिक बैठक में केवल बिहार के बीजेपी नेता ही शामिल होने वाले हैं। मतलब एनडीए गठबंधन का इसमें कोई रुख नहीं रहेगा। तो एक तरफ बिहार के एनडीए दल के नेताओं को यहाँ भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिसे वैसे ही जेडीयू के तमाम नेताओं ने अपना रुख एनडीए से विफर होके रखा है। तो वहीं नीतीश कुमार भी अब तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तेवर को शांत कराते भागे भागे आला कमान अब पटना दरबार पहुंचने जा रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि बिहार बीजेपी की इस रणनीति से या अमित शाह के इस बिहार दौरे से एनडीए की खटपट शांत होती है, या आने वाले वक्त में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें तब तक 4 PM। धन्यवाद।